नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को एक बड़ा आश्वासन मिल गया है। बताया यह जा रहा है कि जिस बात की लड़ाई वो लड़ रहे थे उस लड़ाई को बड़ा आसान कर दिया है राहुल गांधी ने, ये कहकर कि अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है बिहार में तो एक डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे और दूसरा राजा राम। इस बात की बहुत चर्चा हो रही है। अब इसको कितना सच माने कितना झूठ माने ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से नज़दीकियां बढ़ रही हैं राहुल गांधी और मुकेश सहनी के बीच, उससे तो लगता है कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो बात में दम है। अब पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि आरजेडी के तरफ से ये मना कर दिया गया है कि डिप्टी सीएम का पद हम आपको पहले से नहीं दे सकते, या ऐसा कोई वादा या ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। मुकेश सहनी लगातार जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही थी तो उन्होंने दो शर्तों को रखा था। एक शर्त कि 60 सीटों की मांग उन्होंने की थी और दूसरा कि डिप्टी स्पीकर का जो एक पद है वो उनके नाम हो। उस पर महागठबंधन में खासकर मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं, वो तैयार नहीं थे, क्योंकि महागठबंधन जो लीड करता है बिहार में वो पार्टी है आरजेडी। आरजेडी लीड करती है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तय करते हैं कि वहां पर क्या होगा। लेकिन इस बार कुछ हवा बदली हुई है। इस बार राहुल गांधी बहुत एक्टिव हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लालू प्रसाद यादव अब तक करते हुए आ रहे थे, तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव तक जो अपनी मनमानी करते आ रहे थे इस गठबंधन में, वो इस बार नहीं होने वाला है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भी लालू और उनके बेटे तेजस्वी दरकिनार करके चल रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा पक्ष नहीं लेना, उनको तवज्जो नहीं देना, और पिछली घटना तो आपको याद ही होगी, जिस तरीके से एसआईआर का विरोध करते वक्त उनको ट्रक पर चढ़ने नहीं देना, उसको भी लेकर बड़ा बवाल हुआ, विवाद हुआ। हालांकि कन्हैया कुमार ने उसको बहुत तरीके से हैंडल किया, पप्पू यादव थोड़ा नाराज हुए लेकिन बाद में ठीक हो गए। अब एक गठबंधन में एक जो दूसरा एक विवाद बनने की ओर जा रहा था वो था मुकेश सहनी की नाराजगी। मुकेश सहनी को जब उनकी जो बातें थी वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही थी तो वो फिर एनडीए के तरफ जाते हुए दिखने लगे थे। कहा यह जा रहा था कि राजनाथ सिंह से मुलाकात भी हुई थी दिल्ली में और चर्चा भी होने लगी थी, और अभी भी चर्चा हो रही है ये कहा जा रहा है। लेकिन ये जो वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं, सासाराम में जब कल वो आए तो वो मुकेश सहनी को उन्होंने फोन किया, क्योंकि आशंका इस बात की थी कि मुकेश सहनी इस यात्रा में हो सकता है शामिल ना हो, और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं और आप जहां भी हैं यथाशीघ्र आप यात्रा में आ जाइए। मुकेश सहनी राहुल गांधी के आदेश पर आए, पहुंचे और वहां उन्होंने भाषण भी किया और चुनाव आयोग को जो भला बुरा कहना था वो कहा भी। यानी कि मुकेश सहनी को राहुल गांधी की तरफ से फुल सपोर्ट है। इवन आप यात्रा में भी देखेंगे तो इर्द गिर्द ही दिखाई दे रहे हैं मुकेश सहनी। ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अब मौन हैं, चुप हैं, क्योंकि जब तक यात्रा चलेगी तब तक कुछ कहना एक नए विवाद को जन्म देना है, क्योंकि अभी लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ है। अभी लड़ाई वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी जो इन्होंने आरोप लगाया है महागठबंधन ने उस पर चल रही है। अगर ये मुकेश सहनी का एक नया विवाद अगर आ जाएगा तो ये फिर एक दिशा विहीन आंदोलन कहा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी इस बार बिहार का चुनाव बड़ा ही सीरियसली लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि कन्हैया कुमार को उन्होंने आगे किया हुआ था, और ये आज से नहीं बहुत पहले से उन्होंने बिहार में भेजा और प्रचार प्रसार
आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी होता है एक चेहरा बनाकर लाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। तो इस पूरे माहौल में मुकेश सैनी का जो एक धाक है, उनके अपने मल्लाह जाति पर जो उनका अधिकार है और जिसको वो लीड करते हैं, वो उसको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वही पिछड़ा वोट जो है वो जिताने का काम करेगा इस बार के चुनाव में। इसलिए राहुल गांधी इनको लेकर चल रहे हैं। आरजेडी को जो खतरा है कांग्रेस से, आरजेडी हमेशा चाहती है कि कांग्रेस बिहार में उसके पीछे ही लगी रहे, अपनी पहचान न बनाए। इसलिए अभी से पहले तक जो फैसले लिए जाते थे लालू प्रसाद यादव ले रहे थे। इस पर बहुत कहानियां हैं, अगर पीछे इतिहास में जाएं तो किन परिस्थितियों में कांग्रेस 90 के बाद खत्म हो गई और किन परिस्थितियों में सोनिया गांधी और लालू यादव के जो राजनीतिक रिश्ते थे वो कैसे आगे बढ़े, कैसे सोनिया गांधी को एक समय में लालू यादव ने सपोर्ट किया। उसी सपोर्ट के बदले जब सोनिया गांधी का देश में बहुत विरोध हो रहा था, तब लालू प्रसाद अकेला ऐसा नेता थे जो सपोर्ट कर रहे थे। जब सुषमा स्वराज, उमा भारती सरीके नेता विदेशी मूल के मुद्दे पर घेर रही थी सोनिया गांधी को, तब उन्होंने मदद की थी। उसका एक लिहाज कह लीजिए, उसका एक कर्ज कह लीजिए, सोनिया गांधी चुका रही थी। और बिहार में इतना आफत होने के बाद, इतना जंगल राज कहने के बाद, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव एंड टीम यानी आरजेडी को सपोर्ट करती रही कांग्रेस। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को देख संभाल रहे हैं, तो वो राजनीति कुछ बदल रहे हैं बिहार में। इसी वजह से वो अपने तरीके से इस बार बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो 70 सीटों की बात चल रही है वो भी उसी में से एक है। कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। 10-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन उन सीटों पर कांग्रेस कतई नहीं जाएगी जहां हार का ज्यादा खतरा हो। इसलिए अभी बिहार का जो सिनेरियो है, महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, एक तरफ तो यात्रा चल रही है इनकी SIR के खिलाफ, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ, और दूसरा महागठबंधन को बनाए कैसे रखना है। जो लोग साथ में हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको साथ में लेकर चलना है। ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं बड़ा ही परिपक्व स्टाइल में। मुकेश सैनी अगर महागठबंधन से हटते हैं, दूर होते हैं, तो बड़ा नुकसान होगा महागठबंधन को। ये राहुल गांधी समझते हैं और एनडीए इंतजार में है कि वो आ जाएं इधर और उनको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लिया जाए। भले वो चिराग पासवान को हो सकता है थोड़ी सी नाराजगी हो, थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन एनडीए में उनको शामिल करके जो सीटें वो मांगेंगे वो देने का काम करेगा एनडीए। 2020 में भी आपको याद होगा कैसे अंतिम समय पर आए थे और बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी वीआईपी को। यानी कि वो खुद अपनी सीट जीत पाए या न जीत पाए वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों का समर्थन है वीआईपी को, मुकेश सैनी को, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। करीब 2.5 से 3% तो सिर्फ मल्लाह हैं जिस जाति को ये लीड करते हैं, और उसकी जो उप जातियां हैं, जो सब कास्ट हैं, वहां पर भी करीब 8 से 10% है जो कि इनके साथ हैं। और वो बहुत बड़ा जो रोल है वो अदा करते हैं। करीब 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जो सीधे इनका प्रभाव है वहां पर। इस बात को दोनों गठबंधन समझ रहे हैं, खासकर राहुल गांधी तो समझ ही रहे हैं इन दिनों। इसलिए मुकेश सैनी पर पूरा हाथ दिया हुआ है, राहुल गांधी साथ में लेकर चल रहे हैं। और अब क्योंकि राहुल गांधी के साथ मिल गया मुकेश सैनी को, तो मुकेश सैनी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। अब उनको तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा महसूस होता है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे की जो वजह है, ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है कि मुकेश सैनी जो चीज चाहते थे इस चुनाव में, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर, वो काम लगता है राहुल गांधी पूरा कर देंगे उनका। इसलिए वो राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी उनका इंपॉर्टेंस समझते हुए, उनकी भूमिका समझते हुए उनके साथ है। यानी कि मुकेश सैनी और राहुल गांधी की जो पटरी है वो बहुत बैठ रही है इन दिनों। और तेजस्वी यादव चुप हैं, लालू यादव अभी चुप हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सही वक्त नहीं है अपनी प्रतिक्रिया देने का। आगे क्या होगा पता नहीं, देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल
महागठबंधन में मुकेश सहनी की जो राजनीति अभी तक चल रही थी, जो इधर उधर भटक रहे थे, फिलहाल थमते हुए नजर आ रहे हैं इस आश्वासन के बाद कि उनको डिप्टी सीएम, अगर महागठबंधन जीतता है तो डिप्टी सीएम उनको दे दिया जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे। जिन लोगों ने मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।